नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। NSC 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में और इसी के साथ करते हैं बुलेटिन का आगाज। दिल्ली से खबर है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया की सफलता को रेखांकित किया। इस पहल ने देश में क्रिएटर्स का एक नया और सशक्त समुदाय तैयार किया है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत आज ऑरेंज इकोनॉमी यानी कि कल्चर, कंटेंट और क्रिएटिविटी के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास देख रहा है। उन्होंने रामायण और महाभारत जैसी भारतीय पौराणिक कथाओं को गेमिंग की दुनिया से जोड़ने की बातें कही और कहा, वैश्विक गेमिंग बाजार में भारत अपनी सांस्कृतिक कहानियों के जरिए बड़ी पहचान बना सकता है। कोई एआई कैमरा बना रहा है, कोई रोबोटिक्स पर काम कर रहा है। साथ डिजिटल इंडिया ने भी भारत में क्रिएटर्स की एक नई कम्युनिटी खड़ी कर दी है। भारत आज ऑरेंज इकोनॉमी यानी कल्चर, कंटेंट और क्रिएटिविटी का अभूतपूर्व विकास होते देख रहा है। भारत मीडिया, फिल्म, गेमिंग, म्यूजिक, डिजिटल टैलेंट, वीआर, एक्सआर जैसे क्षेत्रों में एक बड़ा ग्लोबल सेंटर बन रहा है। अब यहां पर एक प्रेजेंटेशन में हमारे कल्चर को एक्सपोर्ट करने की बात कही आई है। मैं तो आप नौजवानों से आग्रह करता हूं, हमारी जो कहानियां हैं, कहानी किस्से हैं, रामायण है, महाभारत है, बहुत कुछ है। क्या हम उसमें गेमिंग की दुनिया में ले जा सकते हैं इन चीजों को? पूरी दुनिया में गेमिंग एक बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है। हम अपनी माइथोलॉजी की कथाओं को लेकर के भी गेमिंग की दुनिया में नए नए खेल ले जा सकते हैं। हमारे हनुमान जी पूरी दुनिया की गेमिंग को चला सकते हैं। इधर जयपुर के जलमहल में मकर संक्रांति पर पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित पतंग महोत्सव में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल होंगे। कार्यक्रम 14 जनवरी सुबह 11 बजे से शुरू होगा। मुख्यमंत्री खुद पतंगबाजी करेंगे और साथ ही लोगों से पक्षियों को नुकसान न पहुंचाने और चाइनीज माजे का उपयोग न करने की अपील भी करेंगे। लखनऊ से खबर है जहां यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लोक निर्माण विभाग यानी PWD के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक अहम समीक्षा बैठक की। बैठक में प्रदेश में चल रहे सड़क निर्माण, पुलों, फ्लाईओवर और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी तरीके से कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही सड़कों की मरम्मत, गड्ढा मुक्त अभियान और आगामी परियोजनाओं की तैयारी को लेकर भी चर्चा हुई। योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि जनता को बेहतर कनेक्टिविटी देना सरकार की प्राथमिकता है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, हमारे युवाओं के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि छत्तीसगढ़ सरकार और खेल एवं युवा विभाग जो हमारे युवा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करेंगे उनके लिए युवा रत्न सम्मान की घोषणा और शुरुआत की है। कई युवाओं को आज सम्मानित भी किया गया है। इंदौर में पतंग उड़ाने वाले मांझे से 45 साल के एक व्यक्ति की मौत पर उन्होंने कहा, चाइनीज मांझे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये जानलेवा हो सकता है, इसलिए मैंने अपील की है कि इसका इस्तेमाल न किया जाए। हमारे युवाओं के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि छत्तीसगढ़ सरकार और खेल एवं युवा विभाग जो हमारे युवा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करेंगे उनके लिए युवा रत्न सम्मान की घोषणा हुई है। और घोषणा ही नहीं हुई है, शुरुआत हुई है। और आज कई हमारे युवा बेटा बेटियों को सम्मानित भी किए हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम किए हैं। उनको सबको बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। निश्चित रूप से उनका सम्मान हमारे प्रदेश और देश के युवाओं को एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा। सर, चाइनीज मांझे का शिकार लोग हो रहे हैं, आपने भी अपील की है सोशल मीडिया के जरिए मकर संक्रांति, कैसे
क्या है, इसका उपयोग नहीं होना चाहिए, क्या है कि इससे लोगों की जानें तक चली जाती है, इसलिए हमने भी आग्रह किया है कि इसका उपयोग नहीं हो। सर, ये अश्लील वीडियो का एक मामला लगातार सामने आ रहा है सर। वन विभाग ने जसपुर में गरियाबंद में आया सर, तो वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल। बिल्कुल उस पर जांच होगी और आरोप सत्य पाए जाने पर उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई होगी। सर, छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की ऑनलाइन की जगह अब ऑफलाइन मिलेगी, कैसे देखेंगे? वो दोनों व्यवस्था है, ऑनलाइन ऑफलाइन की दोनों की व्यवस्था शुरू से ही है और अभी फिर हम लोग एग्री स्टेक वगैरह का समय बढ़ाए हैं और हम आप लोगों के माध्यम से प्रदेश के किसानों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि वो धैर्य रखें, कोई हड़बड़ाने की बात नहीं है, उनका धान सरकार अवश्य खरीदेगी। मुरादाबाद से खबर है, जहां सपा सांसद रुचि वीरा ने विधानसभा चुनाव में वोट कटौती और प्रशासनिक डकैती की चिंता जताई है। उन्होंने कहा, कई क्षेत्रों में वोट की लिस्ट में गड़बड़ी हुई है और जनता को अपने वोटों की जांच कर आपत्ति दर्ज करानी चाहिए। रुचि वीरा ने अधिकारियों द्वारा कुंदरकी विधानसभा में हुई कथित वोट डकैती पर भी सवाल उठाए। कहा कि ऐसे लोगों को बुलाया जाना उनकी मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने ये भी कहा, SIR वीडियो के मामले में लोग संतुष्ट नहीं है और मुद्दा उजागर हो रहा है। देखिए, ये जिस बात का अंदेशा था SIR में कि वोट काटे जाएंगे, यहाँ भारी तादाद में हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट काटे गए हैं। हमारी लोकसभा क्षेत्र में शहर की सीट पे भी 1 लाख से प्लस वोट कटा, 1,02,000। देहात की सीट पे भी कटा। इसी तरह 90,000 के करीब सभी सीटों पे जो वोट कटे हैं, ये चिंता का विषय है। और सब लोग, हम लोग भी क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी जाके लोगों से बोल रहे हैं, कोई अपने वोटों को, जो लिस्ट आई है अभी, उस लिस्ट में अपने अपने परिवार के, अपने मोहल्ले के, अपने बूथ के वोटों को चेक करें। एक इसमें बड़ी समस्या ये और आ रही है कि बूथों की संख्या बदल गई। जो पहले बूथ थे तो आदमी ये देख सकता था अपने बूथ के ऊपर कि इतने वोट थे और इतने कट गए। अब बूथों की संख्या एकदम बदल गई, ये नहीं पता चल रहा कि भाई हमारा किस बूथ में वोट चला गया। तो ये नामालूम किस नीति के तहत किया गया है। बहरहाल हम जहाँ जहाँ भी जाके सभी लोगों से कह रहे हैं कि अपने वोट को चेक करो, अगर नहीं बना है तो अभी आपत्ति डालो उस पे। और जो अब आगे नौजवानों के जो शादी होके बहुएं आई हैं या बेटियां गई हैं, उनके वोटों का भी सबका संज्ञान लो और उन वोटों को भी बनवाओ। सांसद जी, मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा से विधायक हैं, शादी समारोह के बाद पूरा एक प्रकरण, पूरा विवाद टाइप में हुआ। उनका ये कहना है कि आप हक मार्ग से जो है यहाँ पर पहुंचे और देखिए, एक बात मैं कहना चाहती हूँ, शादी विवाह एक पारिवारिक, एक मांगलिक प्रोग्राम होते हैं। कौन किसको बुलाए, कौन किसके यहाँ जाए, ये एक व्यक्तिगत चीज होती है। अब इसको पता नहीं किस तरह से इंटरप्रिटेट किया जा रहा है, मैं कह नहीं सकती हूँ। ये जरूर है, ये बात मैंने पहले भी कही है और आज भी कह रही हूँ, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यहाँ तक कि वो अपनी मीटिंग्स में भी और यहाँ तक कि सदन में भी उन्होंने ये बात कही कि कुंदरकी का चुनाव मतलब लूटा नहीं गया। कुंदरकी का चुनाव अधिकारियों के द्वारा डकैती डाली गई है। तो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जिस विधानसभा क्षेत्र में वोटों की डकैती पड़ी है, समाजवादी के वोटों की, तो डकैती डालने वालों को निमंत्रण देना। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में बड़ा विवाद सामने आया है। मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने नेता प्रतिपक्ष आतिशी पर सदन में आपत्तिजनक शब्द कहने का आरोप लगाया है। सिरसा ने कहा कि माफी मांगने के बजाय आपने मामले में पंजाब पुलिस का इस्तेमाल किया है। जिसमें गुरु तेग बहादुर जी को उनकी 350 साला शहादत दिवस पर उनके प्रति श्रद्धा सम्मान अर्पित करने के लिए विधानसभा के अंदर 270 के तहत स्पेशल सेशन बुलाया। स्पेशल इसी दौरान सबसे पहले 2 बजे मैंने ये प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव के बाद मैं बोला इसके ऊपर। मेरे बाद बीजेपी के कुछ अन्य एमएलए भी बोले
आम आदमी पार्टी से भी एक एमएलए बोले 3:32 पर जब आतिशी जी ने बोलने से इनकार किया, अध्यक्ष जी ने पहले पूछा आतिशी जी से आप बोलना चाहती हैं, उन्होंने मना किया कि मुझे गुरु तेग बहादुर जी की शहादत पे कुछ नहीं बोलना। तो आखिर में 3:32 पर मुख्यमंत्री जी बोलने के लिए खड़ी होती हैं। 3:48 तक वो बोलती हैं और फिर रविंद्र इंद्राज जी खड़े होते हैं अगला डंडा लेने के लिए। स्पीकर जी बोलते हैं। 3:49 पर आतिशी जी 1 मिनट बाद खड़ी हो जाती हैं और चलाना शुरू कर देती हैं कि पोल्यूशन पे चर्चा करो, पोल्यूशन पे चर्चा करो। इसी दौरान 3:50 पर परवेश वर्मा जी खड़े होकर आतिशी जी को जवाब देते हैं कि कल के लिए पोल्यूशन की चर्चा पहले से रखी हुई है। और आतिशी जी वो अपशब्द बोलते हैं जो मेरी हिम्मत नहीं है कि बोलने की। आपने सुना क्या सम्मान करो, किसका सम्मान करो, आपने सब सुना है। जब गुरु तेग बहादुर जी के शहादत पर उनके सम्मान के प्रति 270 के तहत एक चर्चा की जा रही थी। इधर धौलपुर जिले के राजखेड़ा उपखंड के बाढ़ प्रभावित गांव में रहने वाले 256 परिवारों को आवंटित भूमि के पट्टा वितरण कार्यक्रम का राज्य मंत्री गृह, गौपालन, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य विभाग और जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने किया। राजखेड़ा की ग्राम पंचायत चेलपुरा में इसका आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री बेढम ने कहा कि उपखंड राजखेड़ा के ग्रामीण वर्षों से बाढ़ का सामना करते आ रहे हैं। निचले क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। सरकार की लोक कल्याणकारी योजना द्वारा हमेशा से लोगों की समस्याओं का स्थायी समाधान किया गया है। जवाबदेही सरकार के तहत प्रभावित परिवारों को ऊंचे स्थान पर रहने के लिए पट्टा वितरण किया गया। प्रभारी मंत्रियों को अपने अपने परिवार क्षेत्र में जाकर बजट संबंधी चर्चाएं और वीवी जीराम जी जो ग्रामीण विकास के लिए नई एक गारंटी देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है, उसके बारे में लोगों के बीच में जाकर विस्तृत चर्चा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और भारत सरकार ने ग्रामीण लोगों को उनके आजीविका को सुदृढ़ करने के लिए अब 125 दिन के रोजगार की गारंटी देने का काम किया है। वहीं डिजिटल हाजिरी और आधारभूत संरचनाओं का विकास, इसके साथ साथ फसल के समय पर जब कहीं मजदूरी की दिक्कत आए तो राज्य सरकारों को उसके लिए भी अधिकृत किया है कि किसान को भी परेशानी नहीं हो और मजदूर को भी मजदूरी मिले। इन सारी चर्चाओं को लेकर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है। अभी मैं अधिकारियों के साथ चर्चा करूंगा, फिर रात्रि चौपाल का भी कार्यक्रम रखा गया है। ये हमारी सरकार की एक कार्यशैली है। सरकार के मंत्री विधायक जनता के बीच में जाकर के उनकी दुख सुख की सुनकर समाधान करने का काम करें। सर, कांग्रेस ने आरोप लगाया सर, मतलब दीक्षित जी ऊपर थोड़ा सा विहीन हो रहे हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा और राज्य सरकार को आर्थिक बोझ पड़ेगा। देखिए, कांग्रेस के पास आरोप लगाने के लिए कुछ बचा नहीं और उनका दाव उल्टा पड़ता है हमेशा। अब जैसे ही श्री राम जी का नाम इस योजना में जुड़ा, जी राम जी जैसे ही जुड़ा तो उनके पेट में दर्द शुरू हो गया। पूरे देश को मालूम है कि कांग्रेस के लोग सनातन विरोधी हैं। कांग्रेस के लोगों को भगवान राम का नाम कहीं आ जाए तो पसंद नहीं आ रहा। अब आप बताइए, किसी योजना का मॉडिफिकेशन करके जनता को ज्यादा सुविधाएं देने का काम किया जाए और जब उसका नामकरण हो और सौभाग्य से राम जी का नाम आ जाए तो कांग्रेस उधर क्यों चलता है जी?
अब इसमें राज्यों की भागीदारी ज्यादा सुनिश्चित की है, राज्यों को अधिकार भी देने का काम किया है। तो कांग्रेस जनता को गुमराह करने के लिए निकली है। वो तो रोजगार की गारंटी 125 दिन दे नहीं पाए, वो 100 दिन की कहते थे, उसको भी उन्होंने पूरा नहीं किया। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने इसको व्यक्ति की आजीविका से जोड़कर नया संशोधन करके आम जन को, हमारे मजदूर को ज्यादा दिन रोजगार की गारंटी दी है और भुगतान की गारंटी दी है। इसको जनता समझ चुकी है और कांग्रेस। कुरुक्षेत्र में कांग्रेस का बड़ा प्रशिक्षण अभियान शुरू होने जा रहा है। 13 से 22 जनवरी तक उत्तराखंड और हरियाणा के जिला अध्यक्षों के लिए ट्रेनिंग कैंप आयोजित किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने बताया कि इस कैंप में पार्टी की नीतियों, इतिहास और रणनीतियों की जानकारी दी जाएगी ताकि ये संदेश सीधे बूथ स्तर तक पहुंच पाए। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी इसे मॉनिटर कर रही है और आईसीसी अध्यक्ष खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी मार्गदर्शन कर देने आ सकते हैं। क्या कहेंगे साहब, एक ट्रेनिंग कैंप होने जा रहा है कुरुक्षेत्र में? देखिए, ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी द्वारा पूरे भारत में संगठन सृजन अभियान के तहत जिला अध्यक्षों के नियुक्ति की गई है। हरियाणा में भी लगभग 12 वर्षों के बाद में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई और अब उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पार्टी की तरफ से ये आदेश है कि हर प्रदेश के अंदर जिला अध्यक्षों का ट्रेनिंग कैंप लगाया जाए। ये गुजरात में, मध्य प्रदेश में, बहुत से प्रदेशों में लगा है। अभी हमारा हरियाणा और उत्तराखंड का 13 जनवरी से 22 जनवरी तक कुरुक्षेत्र में पंजाबी धर्मशाला के अंदर ये कार्यक्रम कल से शुरू होगा। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी इसको स्वयं अपने हाथ में देख रही है और विधिवत रूप से सभी कांग्रेस के जिला अध्यक्षों को कांग्रेस पार्टी की नीतियों के बारे में, कांग्रेस पार्टी के इतिहास के बारे में और भविष्य में क्या रणनीति के तहत हमें काम करना है, पार्टी की नीतियों को लोगों तक पहुंचाना है, आम जनता तक जाना है, बूथ लेवल तक जाना है और बहुत सी चीज़ें जो इसमें इनको बताया जाएगा। तो ये कार्यक्रम हमारा कल से हरियाणा के उत्तराखंड का कुरुक्षेत्र में शुरू होगा। तो इनॉग्रेशन सेशन में कौन कौन रहेंगे? देखिए, अभी हमारी टीम अभी पहुंची नहीं है एआईसीसी की। आने के बाद ही हम सब कुछ विस्तार से आपको बताएंगे, क्योंकि पीसीसी इसको नहीं देख रही है, एआईसीसी ही इसको देख रही है। तो जैसे ही वो कार्यक्रम आएगा आपको सूचित करेंगे। लेकिन ये केवल हमारा जिला अध्यक्षों का ही एक ट्रेनिंग का कैंप है, आम पब्लिक का या आम साथियों का या हमारे कोर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का अन्य उन किसी का व्यवधान हम नहीं उनको देंगे, किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। केवल पार्टी का एक अंदरूनी एक संगठन का मैटर है। तो एआईसीसी अध्यक्ष और राहुल गांधी कौन कौन आने की संभावना है? क्या कोई शेड्यूल इस तरह का? नहीं, अभी शेड्यूल नहीं आया है, लेकिन मैं मानता हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री खड़गे जी और हमारे लोकसभा के नेता आदरणीय राहुल जी स्वयं आकर के मार्गदर्शन देंगे। ये ट्रेनिंग को धौलपुर जिले के बाड़ी से प्रयागराज के लिए नई रोडवेज बस सेवा की शुरुआत हो गई है। विधायक जसवंत सिंह गुर्जर ने बाड़ी रोडवेज बस स्टैंड से बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये सेवा महाकुंभ सहित अन्य धार्मिक यात्रियों की सुविधा के लिए शुरू की गई है। बस प्रतिदिन सुबह 9:30 बजे से बाड़ी से रवाना होगी और रात 8 बजे प्रयागराज पहुंचेगी और अगले दिन सुबह 10 बजे वापस बाड़ी लौटेगी। विधायक ने कहा, यह सेवा बाड़ी क्षेत्र के लिए गर्व की बात है और अयोध्या, हरिद्वार जैसे अन्य तीर्थ स्थलों के लिए भी बस सेवा शुरू करने के प्रयास जारी है। बड़ा खुशी का मौका है कि हमारे संस्कार और संस्कृति से जुड़ा हुआ प्रयागराज, जहाँ हर व्यक्ति की, हर नागरिक की इच्छा होती है कि एक बार संगम में मृत्यु से लेके, जन्म से लेके मृत्यु तक हर आदमी की संस्कार और संस्कृति से जुड़ा हुआ जो तीर्थ है, और उसके लिए यहाँ से रोडवेज चालू हो रही है। मैं समझ रहा हूँ कि ये बाड़ी शहर के लिए अत्यंत खुशी की बात है। और जो कई जगह सेवा हैं बसों की, चाहे अयोध्या हो, चाहे करौली, अलीगढ़ हो और कई जयपुर के लिए, और कहाँ जहाँ जहाँ भी 5-7 हमारे रूट अभी रुके पड़े हैं, उनके लिए भी मेरे पूरे एफर्ट्स हैं
कि विधानसभा सत्र 28 तारीख से चालू हो रहा है, उस सत्र के दौरान ही बाड़ी से हर जगह की बस चालू हो जाए, जिससे बाड़ी के लोगों को लाभ है। इस तरह के मेरे पूरे एफर्ट्स हैं। फर्क नहीं पड़ता है कि मैंने फिल्म का गाना सुना था कि बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली, बहारें फिर भी आती हैं, बहारें फिर भी आएंगी। कोई कमी शहर में आएगी नहीं, बदलते हैं, बदलते रहेंगे। लेकिन मैं आपको निश्चित तौर पर मंच के माध्यम से आश्वस्त करना चाहूँगा, जो भी मूलभूत आवश्यकता है उसके लिए जब तक मैं हूँ, जब तक आपने मुझे सेवा का मौका दिया, जीत हार अपनी जगह, मैं हारा भी हूँ तो आपने कोई मेरे लिए कमी आज तक नहीं छोड़ी। जीत हार तो सिक्के के दो पहलू हैं। अभी हाल में ही 4-5 बसें नई शुरू हुई हैं खाटू श्याम जी के लिए, जयपुर के लिए सुबह शाम, और सौरोजी के लिए एक सपोटरा से जो बस आ रही है सौरोजी तक जा रही है। दूसरा ये जो प्रयागराज की बस शुरू की है, तो वास्तव में ही ये सभी को जनमानस को लाभ देने के लिए, आवागमन को सुगम बनाने के लिए बहुत ही सराहनीय और अच्छा प्रयास है। ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसको लेकर जानकारी दीजिए। सर, जो हमने एक गाड़ी बाड़ी से प्रयागराज के लिए शुरू की है, ये माननीय विधायक महोदय के प्रयासों है, और यहाँ से उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट करी थी कि यहाँ की जनता है जो प्रयागराज के लिए काफ़ी मेरे पास में डिमांड आई हुई है, तो इनके लिए गाड़ियाँ शुरू की जाएगी। सुबह कितने बजे यहाँ से निकलेगी बाड़ी से? निकलेगी। महाकुंभ शुरू हो रहा है, अर्धकुंभ शुरू हो रहा है यहाँ से 3 जनवरी से 15 फरवरी तक, जिसमें लोग श्रद्धालु वहाँ जाएंगे प्रयागराज के लिए। उनके लिए डायरेक्ट कोई सुविधा नहीं थी यहाँ से, तो ये यहाँ से 9:30 चल करके 8 बजे के लगभग वहाँ प्रयागराज पहुँच जाएगी। ये किन रूटों पर होकर जाएगी बाड़ी से? यहाँ से राजाखेड़ा, वाह, इटावा, कानपुर होते हुए यहाँ से, और ये प्रयागराज पहुँचेगी। कितने बजे प्रयागराज पहुँच जाएगी? ये रात के 8 बजे पहुँचेगी वहाँ, और सुबह 10 बजे सभी वो स्नान वान करके उन्हीं यात्रियों को लेकर के वापस 8 बजे यहीं वापस आ जाएगी। तो ये डेली रहेगी सुविधा यहाँ से? एक डेली। अच्छा, एक सर्विस है। कितने दिन के लिए स्टार्ट की गई है? महाकुंभ, ये अर्धकुंभ जहाँ चलता रहेगा, जब तक आगे भी अगर कोई लोगों की इस तरह हुई तो ये कंटिन्यू। इधर मुरादाबाद में किसानों के साथ ठगी करने वाले खाद माफियाओं के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मुंडा पांड्या थाना क्षेत्र के एसओजी संयुक्त टीम ने ब्लैक मिलिंग और कालाबाजारी के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है, और इस मामले में एक अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया गया है। यूरिया खाद से भरा ट्रक जब्त किया गया है। पुलिस का कहना है कि पूरे नेटवर्क की जांच तेज कर दी गई है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मुरादाबाद, ये जो ट्रक पकड़ा गया यूरिया का, इसमें क्या मामला है? ये ट्रक अभी ड्राइवर और कंडक्टर बैठा हुआ है यहाँ पे, और उसके द्वारा बताया जा रहा है कि वो संभल से लाया है और रामपुर ले जा रहा है। तो ये यहाँ पे थाना मुंडा पांडे में पुलिस वालों ने पकड़ा है और मुझको बुलाया गया है इस पे कार्रवाई करने के लिए। इसमें अब ट्रक तो भरा हुआ है, इसमें गिनने बाद पता चलेगा 500 कट्टे तो होंगे लगभग इसमें। सर, कौन सी कंपनी का खाद है? इफ्को कंपनी का खाद है इसमें, यूरिया। अब इस पे जो भी कार्रवाई की जाएगी, अभी चेचो साहब से लेंगे और उनसे मिलके ही कार्रवाई की जाएगी। सर, शुभ नाम क्या है? डॉक्टर राजेंद्र पाल सिंह। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम माखन सिंह है साहब, माखन सिंह चौहान, भारतीय किसान यूनियन जिला संगठन मंत्री मुरादाबाद। मुंडा पांडे में एक खाद से भरा ट्रक पकड़ा गया, क्या पूरा मामला? ये साहब बेजुई से आया है। बेजुई में मंडी में दुकान है, वहां से ये खाद भर के चला है, और ये डड़ियाल ले जा रहे थे। इस खाद को जो है डड़ियाल ले जा रहे थे, ये हुआ से मोल लाए हैं 290 रुपए में, और हुआ बिकता है 360 रुपए का। और ये बता रहे भी खड़े थे तो कि मंडी में वहाँ ये कृषि अधिकारी भी आए हुए हैं मुरादाबाद से, जिला कृषि अधिकारी, और AR साहब भी आए हुए हैं, बैठे थे। तो बता रहे साहब वहाँ मिल के ले जाता था गन्ना मिल को 100 कट्टे ये 30 देना, और किसान लेते हैं वह 260 रुपए कट्टा। तो वो स्थिति में बिक रहा है। मैं भी आया, मेरे संग पर खड़ा ट्रक, संघ के सामने, मैंने क्या बवाल हो गया, तो मैं भी यहाँ देखने आया। मेरा बेटा यहाँ का कोऑपरेटिव चेयरमैन है संघ का, कोऑपरेटिव का, तो ये बवाल है। ये कितने कट्टे होंगे ट्रक में? इसमें लगभग 6-7 कट्टे हैं। धौलपुर जिले में पुलिस ने सोमवार को एक बड़े एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के नेतृत्व में 57 टीमों ने जिले भर के 296 स्थानों पर दबिश दी और 171 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। अभियान में अवैध हथियार, शराब, मादक पदार्थ और अवैध खनन जैसी गतिविधियों पर सख्ती बरती गई।
एसपी सागवान ने बताया कि वांछित अपराधियों, वारंटियों और इनामी बदमाशों की धरपकड़ जारी रहेगी और पुलिस ऐसे असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई करती रहेगी। हरियाणा के अंबाला से खबर है, जहां अंबाला के साहा के रविंद्र बिल्लू सिंह की भैंस सुंदरा ने कुरुक्षेत्र में हुए डेयरी प्रतियोगिता में 29.650 किलो दूध देने पर पहला इनाम जीतकर बुलेट मोटरसाइकिल हासिल किया है। यह उनकी भैंस का 1 साल में तीसरा पुरस्कार है। बिल्लू ने अपने बच्चों को भी इस व्यवसाय में लगाया है और कहा है, ये धंधा न सिर्फ आय का साधन है बल्कि लोगों को गुणवत्ता वाला दूध भी उपलब्ध कराता है। बिल्लू की भैंस पहले भी ट्रैक्टर और 2 लाख रुपए का इनाम जीत चुकी है। हमारा नाम तो जी रविंदर सिंह है जी, पर बिल्लू के नाम से जानते हैं हमको सारे, और जो भी सारे पशुपालक भी बिल्लू के नाम से जानते हैं। जिला हमारा अम्बाड़ा है जी, गांव हमारा साहा है जी। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से ये प्रेरणा मिली आपको और 1 नंबर जीत के लेकर आए, बुलेट भी जीता, क्या कहेंगे? बस शुरू से ही हम पढ़े भी कम है जी, मैं आपको पहले भी बोला पढ़े भी हम कम है, पर हमारे को शुरू से शौक था जी पशुओं का। पिताजी को शौक था, पिताजी से बाद मेरे को, चलो पिताजी पशु रखते थे, वो अपने लेवल के मतलब जो थोड़ा सा अपना पशु का गुजारा चली जाए उस हिसाब से पता था, उनको इतना ब्रीड के बारे में नहीं पता था जी। सबसे पहले तो है ब्रीड, फिर अभी समझ लो ब्रीड होगी तो अपने पे अच्छा पशु हो गया, उसके साथ हम मेला लड़ सकते हैं जी। तो हम जब कुरुक्षेत्र में गए थे जी मेले में, हम पहले तो आलू की फसल में लग रहे थे, इतनी अपनी तैयारी नहीं आई थी। उससे पहले हम 7 तारीख को धनौला गए थे जी, पहली तारीख को 7 को वहां से ट्रैक्टर जीत के आए। उससे बाद ही जब 7 जनवरी को जी 26 में तो हम यहाँ अपना DFA में गए थे जी, अपना कुरुक्षेत्र, यहाँ से हमने बुलेट मोटरसाइकिल जीता, पहला नंबर हमारा आया मैच का जी। और एक बात हो रहा है जिसमें पहले नंबर में जो हम सारे पशुपालक थे ना जी, सारे प्यार से रहे। नहीं यार मेले में ना आपस में थोड़ी सी हो जाती है पशुपालकों की, और कमेटी को भी कोई दिक्कत नहीं आई है की, कमेटी ने बहुत अच्छा मेला करा। नहीं कमेटी में पहले मेला थोड़ा सा हो जाता था जी, कमेटी थोड़ी सी आपको पति है मुश्किल में फंस जाती है। क्या नाम रखा हुआ है इसका? सुंदरा नाम है जी। कीमत की बात करें तो कितनी कीमत है? हमने जी जो मैच सबसे वर्ल्ड की महंगी मैच भी की थी सरस्वती, सुखबीर डांडा जी ने बेची थी पवित्र सरदार जी को, वो मैच भी की थी जी अपनी 51 लाख की जी। तो फिर उनने जी हमने पवित्र सरदार से पूछा, मैं दे दो, कह रहा उससे ऊपर दूंगा, क्या 100 रुपए ऊपर दे देना। मैंने 31,000 रुपया फालतू दे के मैच ली थी, 51 लाख 31,000 की मैच खरीदी हुई है जी। सबसे महंगी मैच है इस मैच ने जी, चलो है तो महंगी है जी, मतलब जो पशुपालक है ना सब में इसका मैच का नाम है जी, सब इसको मतलब चाहते हैं जी मैच को, कह रहे ऐसी मैच होनी चाहिए, इतनी अच्छी मैच है जी। जिस मेले में भी गए ना सबकी इज्जत रखी है इसने बना के। देखो पहले जी जब मैं पवित्र सरदार से लिया, इन्हें PDFA का मेला लड़ा, वहां 2 लाख रुपए इनाम था कैश नगद, वो लिया इसने जी। फिर हमने धनौले का मेला लड़ा जी 25 में दिसंबर में जी, पहली तारीख को ले गए थे जी, दिसंबर की 7 तारीख को फाइनल हुआ मेला, उसमें हमारे को मिला जी ट्रैक्टर जीता इसने। फिर हमने जी जनवरी को 7 जनवरी को अपना यहाँ ले गए जी अपना कुरुक्षेत्र में DFA में, वहां हमको जी मोटरसाइकिल बुलेट नहीं मिला जी, इसने 29 किलो 663 ग्राम दूध निकाला। तो क्या कहना चाहेंगे और लोगों को भी कि ये व्यवसाय करें तो क्या करें? हम तो अपना बेटा भी उरी लगा रखा है जी, कभी बाहर भी नहीं ले, मेरे को सारे रिश्तेदार कहते हैं आपने बच्चा उरी लगा रखा है बाहर भेज दो, हमने बच्चा भी नहीं बाहर भेजा जी। देखो जिम्मेदार पे इतना है तो है नहीं साधन जी कोई, मतलब बहुत हालत हल्की है जिम्मेदार की आज के टाइम में। चलो वसूल लो, अपना घर में रह के बाहर इतना पैसा लगाएंगे ना जाने के, कोई हिसाब किताब नहीं, अपना उरे रहो, अपने पशुओं को संभो। अरे ये धंधा कोई माड़ा नहीं है जी, 1 नंबर धंधा है जी। आगे पब्लिक को दूध मिलेगा पीने के लिए, अपना दूध का बहुत माड़ा हाल है जी। हम तो जी खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत, देखते रहिए NSC 9 न्यूज। नमस्कार।